तो डॉक्टर, जो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर या पैरालिसिस के पेशेंट हैं, क्या उनको हम्म वैक्सीन लेना कितना सेफ है? देखिए, जो पेशेंट डायबिटीज या बीपी या हार्ट डिसीज वगैरह है, उनमें कोविड से होने वाले कॉम्प्लिकेशन की रिस्क ज्यादा रहती है। तो इसलिए ये कैटेगरी के जो पेशेंट है उनमें वैक्सीन ज्यादा जरूरी है नॉर्मल लोगों से, क्योंकि नॉर्मल किसी को कोविड हो गया तो उसके रिकवरी के चांसेस अच्छे रहते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज है तो कोविड से होने वाले कॉम्प्लिकेशन, इवन कोविड से होने वाली मॉर्टेलिटी या डेथ, उसके रिस्क ज्यादा रहता है। तो इसलिए इन कैटेगरी के पेशेंट को प्रेफरेंस देना चाहिए वैक्सीनेशन के लिए। ठीक है। सो डायबिटीज हो गया या ब्लड प्रेशर हो गया या हार्ट अटैक है या पैरालिसिस है या कैंसर है, इन सब लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। और कुछ बीमारियों के लिए कुछ लोगों को ब्लड थिनर या खून पिघलाने वाली दवाइयाँ लेनी हम्म। पड़ती है, या फिर कुछ हाँ थैलेसीमिया हाँ पेशेंट्स होते हैं। तो ऐसे थोड़े हाँ कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स को क्या वैक्सीन लेना चाहिए? हाँ। देखिए, जिनको अभी बहुत सारे हार्ट के जो पेशेंट रहते हैं उनको एस्पिरिन या क्लोपिडोग्रेल ऐसे ब्लड थिनर शुरू रहते हैं। या कुछ कुछ पेशेंट में एक वारफारिन करके और एक ब्लड थिनर आता है, वो भी शुरू रहता है। तो इन सब में कोविड वैक्सीन लेना बिल्कुल सेफ है, उन्होंने वैक्सीन लेना चाहिए। एक प्रॉब्लम ऐसे हो सकता है ब्लड थिनर में कि जहाँ पे आपको इंजेक्शन दिया है वो साइड पे थोड़ा सा खून की गांठ तैयार हो सकती है, जो बाद में पिघल जाती है। तो ऐसे कंडीशन में वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा लोकल एरिया पे इन लोगों को प्रेशर दे के रखना, मे बी 2-3 मिनट प्रेशर दे के रखना जरूरी है। अदरवाइज उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसका कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो सारे ब्लड थिनर ये ये जिनको भी चल रहे हैं उनको वैक्सीन लेना चाहिए। वैक्सीन का इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन या ईयूए, ये क्या होता है? हम्म देखिए, वैक्सीन बनाने का जो प्रोसेस है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड और लेंदी प्रोसीजर रहता है। मतलब एक वैक्सीन बनाने को 10 से 15 साल लग सकते हैं। इवन कोविड से पहले जो सबसे कम ड्यूरेशन में बनेगी वैक्सीन थी, उसको 4 साल लगे थे। मीजल्स की वैक्सीन जो है उसको 4 साल लगे थे। तो वैक्सीन प्रॉपरली वैक्सीन का स्टडी करके उसको यूज में लाना बहुत लंबा प्रोसीजर है। लेकिन अभी कोविड जो इमरजेंसी सिचुएशन था, तो उसके लिए एक पूरा स्टडी या लॉन्ग स्टडी करने के लिए हमको टाइम नहीं मिला। तो जो भी शॉर्ट स्टडीज है उनके बेसिस पे ऑथराइजेशन दिया गया है, लेकिन ये परमानेंट ऑथराइजेशन या फाइनल ऑथराइजेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्लॉज इसमें है, क्योंकि पूरा कंप्लीट प्रॉपर स्टडीज नहीं हुए हैं। तो इसलिए इनको अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है, क्योंकि अभी ये इमरजेंसी सिचुएशन है और हमको वैक्सीन की जल्द से जल्द जरूरत थी। इसलिए जो भी ऑथराइजिंग बॉडीज रहती है उन्होंने इसको अभी इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है। मे बी कुछ सालों के बाद उनको फाइनल ऑथराइजेशन मिल सकता है, लेकिन अभी कोविड में जो भी दवाई वगैरह भी आई उन सबका प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं हुआ है। मोस्टली जो कोविड की ट्रीटमेंट है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ही दिया है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है मतलब उसका प्रॉपर एकदम स्टडी नहीं हुआ है। लाइक सेफ्टी के लिए और इफिकेसी के लिए जो बेसिक प्रिलिमिनरी डाटा है उसके बेसिस पे करके ये ऑथराइजेशन दिया है। तो इमरजेंसी ऑथराइजेशन एकदम ऐसे ऐसा भी नहीं है कि उसका कुछ वैल्यू नहीं है। लेकिन प्रॉपर एक प्रोसेस जो रहता है वो उसमें नहीं फॉलो अभी तक हुआ है, इसलिए उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है। मे बी ये गाइडलाइंस आगे चल के चेंज भी हो सकते हैं, इसलिए फिलहाल इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है। ओके, अभी फिलहाल भारत में जैसे जुलाई 2021 में कौन सी हम्म। वैक्सीन उपलब्ध है, और क्या मुझे कुछ चॉइस होता है कौन सी वैक्सीन मैं लेना चाहूँ उसकी? देखिए, अभी एट प्रेजेंट इंडिया में 3 वैक्सीन है। एक तो है अपना कोवैक्सीन, दूसरी है कोविशील्ड, और तीसरी अभी हाल ही में आई है स्पुतनिक। स्पुतनिक वी या स्पुतनिक 5 आप इसको बोल सकते हैं। तो किस वैक्सीन को प्रेफरेंस देना चाहिए, इसके लिए मेरा क्लियर कट आंसर है कि जो भी आपको जल्दी मिल रही है, जो भी आपको इजीली मिल रही है, वो वैक्सीन को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए। वैक्सीन एक पर्टिकुलर वैक्सीन के लिए वेट करने में कोई भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि तीनों का
जो इफिकेसी है 50% से ज्यादा इफिकेसी वाली कोई भी वैक्सीन जो है वो सेफ रहती है। हाँ, लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर ट्रेवल करने का प्लान कर रहे हैं तो इसमें बहुत सारी कंट्रीज में कोवैक्सीन को वैलिडेशन अभी तक नहीं मिला है। तो उन लोगों को आइदर कोविशील्ड या फिर स्पुतनिक वी जो है या स्पुतनिक 5 जो है वो वैक्सीन लेनी चाहिए। अदरवाइज आपको कुछ डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। क्या कोविशील्ड और जो एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है जो यूके में दी जाती है, क्या ये दोनों हाँ सेम हाँ। वैक्सीन है? हाँ, देखिए एस्ट्राजेनेका एक ड्रग फार्मा कंपनी है। उसने ऑक्सफोर्ड जो अमेरिका का ये है, सॉरी नॉट अमेरिका, यूके में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑक्सफोर्ड, तो यूके का रिसर्च इंस्टीट्यूट और ये एस्ट्राजेनेका इन दोनों ने मिला के ये कोविशील्ड जो वैक्सीन है वो बनाई है। तो कोविशील्ड के बारे में एक मिसकंसेप्शन है कि वो इंडियन वैक्सीन है। वो इंडियन वैक्सीन नहीं है। उसका सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता है। वो जो बनाई गई है वो यूके में बनाई गई है और उसका एक मैन्युफैक्चरिंग कुछ स्टडीज इंडियन पीपल पे जो है वो इंडिया में कंडक्ट हुए हैं और उसका सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रहा है। तो इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको हमने कोविशील्ड नाम दिया है। और बाकी अदर कंट्रीज में भी सेम वैक्सीन मैन्युफैक्चर की जाती है और एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उसको वो अदर कंट्रीज में सेम वैक्सीन अलग अलग नामों से बेचती है। सो एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और कोविशील्ड ये दोनों सेम है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जो लोग मद्यप्राशन करते हैं हमेशा, तो वैक्सीन लेने के पहले हम्म। और उसके बाद क्या उन्होंने ये हम्म। बंद करना चाहिए या फिर उसका कोई इफेक्ट नहीं होता वैक्सीन? नहीं, ऐसा तो कुछ स्टडीज नहीं है कि अल्कोहल और वैक्सीन में कुछ इंटरेक्शन होता है या कुछ साइड इफेक्ट होता है। सो लेकिन हाँ, वैक्सीन के बाद आपको बॉडी एक फीवर और ये सब चीजें हो सकती है। और कभी कभी अल्कोहल कंजम्पशन के बाद में भी विड्रॉल सिम्टम या हैंगओवर में भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं। तो उसमें थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा कि किस चीज के वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो आइडियली मैं रिकमेंड करूंगा कि वैक्सीन लेने के कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद अल्कोहल नहीं लेना चाहिए। अदरवाइज देर इज नो, उसमें कुछ इंटरेक्शन नहीं है अल्कोहल और वैक्सीन में। अगर वैक्सीन लेने के बाद मैं ज्यादा बीमार पड़ता हूँ, मुझे ज्यादा फीवर आता है, तो ऐसे समय मैंने क्या करना चाहिए? थोड़ा सा फीवर, हेडेक, बॉडी एक, ये तो नॉर्मल है। वैक्सीन के बाद आता है, एक दो दिन के लिए वो रहता है। लेकिन इसके बाद भी अगर आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक तो मे बी आपको कोविड हो सकता है कोविड, क्योंकि वैक्सीन का प्रोटेक्शन आने के लिए भी काफी टाइम लगता है। और आजकल वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी काफी रश होता है, तो उसमें भी कोविड ट्रांसमिशन के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपको इमीडिएटली डॉक्टर्स को कंसल्ट करके मे बी कोविड का टेस्ट कर लेना चाहिए। कभी कभी अभी फ्लू का सीजन है तो ये फ्लू की वजह से भी हो सकता है। तो उसके लिए तो कुछ ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन सबसे बेस्ट यही रहेगा कि आप आपके डॉक्टर को कंसल्ट करें। अगर मैंने फर्स्ट और सेकेंड डोज दोनों वैक्सीन के ले लिए हैं, तो कितने दिनों बाद हम्म। मेरे बॉडी में इम्यूनिटी आ जाएगी कोविड के खिलाफ? क्या ये तुरंत आती है वैक्सीन लेने के बाद? नहीं, वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा टाइम लगता है बॉडी को इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। ये हर एक इंसान में थोड़ा डिफरेंस रह सकता है। लेकिन एक 15 दिन से 45 डेज के बीच में ये वैक्सीन का इम्यूनिटी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। सो एटलीस्ट 15 डेज तक आपको जो यूनिवर्सल प्रिकॉशन है वो लेते रहने चाहिए। उस 15 डेज के बाद ही थोड़ा वैक्सीन का इम्यूनिटी डेवलप होना जो है वो शुरू होता है। तो अगर मेरे बॉडी में वैक्सीन का इम्यूनिटी डेवलप हो गया, तो उसके बाद भी क्या मुझे हम्म। मास्क और बाकी केयर करना जरूरी है? हाँ, क्योंकि इसका रीजन ऐसे है कि कुछ कुछ कंट्रीज जैसे यूके वगैरह है, उन्होंने वैक्सीनेशन के बाद लोगों को मास्क वगैरह यूज करना बंद कर दिया था। लेकिन उन कंट्रीज में अभी कोविड के केसेस जो है वो बढ़ने लगे हैं। तो और दूसरा ये है कि वैक्सीन जैसे 100% इफिशिएंट नहीं है। अराउंड 60-70% है। तो वैक्सीन लेने के बाद भी आपको 30-40% चांस रहता है कोविड होने का। तो जब तक ये पूरा कोविड का पैंडेमिक खत्म नहीं हो जाता मेरे हिसाब से, तब तक या गवर्नमेंट कुछ गाइडलाइंस नहीं देती, तब तक आपको जो कोविड के प्रिकॉशंस है जैसे मास्क वगैरह यूज करना और
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, ये चीजें करती रहनी चाहिए। अगर सपोज मैंने एक वैक्सीन का भी डोज लिया है, कोविशील्ड का ले लीजिए, तो क्या हम्म मुझे सेकेंड डोज भी हम्म। उसी वैक्सीन का लेना चाहिए? हाँ जी हाँ, क्योंकि ये जो स्टडीज होती है, वो जो स्टडीज है वो एक ही वैक्सीन पे की जाती है। मतलब कोविशील्ड का फर्स्ट डोज, उसके बाद कितना इम्यूनिटी आया, कोविशील्ड का सेकंड डोज, उसके बाद में कितना इम्यूनिटी आया। तो जो स्टडीज है वो सेम वैक्सीन के दो डोसेस पे ही है, अलग अलग वैक्सीन के डोसेस पे कोई स्टडीज कंडक्ट नहीं होती है। तो बाय डिफॉल्ट आपको जो वैक्सीन है वो सेम वैक्सीन ही लेनी चाहिए। दूसरे वैक्सीन लेने से कुछ ज्यादा साइड इफेक्ट वगैरह होते हैं या कुछ ब्लंडर होता है, ऐसा नहीं है। बट ऐसे कुछ केसेस आए हैं कि एक वैक्सीन गलती से दूसरा वैक्सीन दिया गया, तो इट इज नॉट अ बिग इशू। लेकिन गाइडलाइन के हिसाब से आपको दोनों वैक्सीन जो है वो सेम कंपनी की या सेम जो वैक्सीन है वो ही लेनी चाहिए। अगर किसी बीमारी के लिए मैं अभी दवा ले रहा हूँ और मुझे वैक्सीन लेनी है, तो क्या मुझे वो दवाई बंद करनी चाहिए? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी बीमारी के लिए आपको दवाई चल रहा है, जो कोई भी बीमारी हो सकता है, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर या कुछ भी, तो वो जो सारी दवाई है वो आपको वैसे की वैसे कंटिन्यू करनी लेनी है। वैक्सीन लेने के पहले ऐसा पूछा जाता है कि क्या आपको वैक्सीन की कोई एलर्जी है या फिर किसी दवाई की हम्म एलर्जी है? तो अगर हम्म। मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है कि मुझे किस दवाई की एलर्जी, तो वो मैं कैसे पता करूँ? देखिए अभी दवाई की एलर्जी होना और वैक्सीन की एलर्जी न होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो इवन आपको किसी टैबलेट दवाई का एलर्जी है, फॉर एग्जांपल किसी किसी को पेनिसिलिन नाम की दवाई का एलर्जी होता है, किसी को सल्फा ड्रग का एलर्जी होता है, तो उन लोगों को भी वैक्सीन लेना चाहिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि किसी को अगर एलर्जी का टेंडेंसी है तो उसको किसी भी चीज से थोड़ा एलर्जी आ सकता है, लेकिन ये कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है कि उन लोगों को वैक्सीन नहीं लेना है। दूसरा है कि वैक्सीन की वजह से होने वाली एलर्जी, तो कैसे होता है, वैक्सीन के लिए जो भी प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज होते हैं उसके वजह से किसी किसी को एलर्जी हो सकता है। तो अगर आपको प्रीवियसली किसी वैक्सीन की वजह से एलर्जी आई है, तो आपको डायरेक्टली वैक्सीन नहीं लेना है, आपको पहले आपके जो डॉक्टर है उनके सलाह से ही फिर आगे का वैक्सीन लेना है। अदरवाइज नॉर्मली आपको किसी और चीज का एलर्जी है, लाइक किसी किसी को डस्ट एलर्जी रहता है या किसी और चीज का एलर्जी रहता है, परफ्यूम का रहता है, तो ये एलर्जी लेना होना और वैक्सीन का जो एलर्जी है वो अलग अलग चीजें हैं। इन सब ने फ्रीली वैक्सीन ले लेना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा केयरफुल रहिए, वैक्सीन के बाद इमीडिएटली घर पे मत आइए, थोड़ा देर वैक्सीन सेंटर में रुकिए, और प्रॉपर केयर के बाद कुछ प्रॉब्लम मोस्टली नहीं आता है। तो कितने परसेंट अपनी पॉपुलेशन के वैक्सीन लेने के बाद हमारे में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी? ओके, ठीक है, हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट है, वो हम मे भी डिस्कस करेंगे किसी और दिन। तो जनरली 60%, 50 to 60% से ऊपर, ये थोड़ा वैक्सीन का वेरी करता है, ये डिपेंड भी करता है वायरस कितना इन्फेक्टिव है। तो बाय एंड लार्ज हम बोल सकते हैं कि 60% लोगों को अगर इन्फेक्शन होके जाता है या फिर उनका इम्यूनाइजेशन हो जाता है, तो उसके बाद वायरस का ट्रांसमिशन जो है वो धीरे धीरे कम होता है। ऐसे नहीं कि पूरा बंद हो जाएगा, वायरस का ट्रांसमिशन जो है वो धीरे धीरे कम होता है। तो एक 60-70% आप एक वैल्यू लेकर चल सकते हैं कि जिसके बाद हो कि ये पैंडेमिक थोड़ा धीरे धीरे खत्म होने लगे, अनलेस कुछ एकदम अलग से म्यूटेशंस नहीं आते हैं वायरस में। मतलब 60% लोगों का पूरा वैक्सीनेशन हो जाए, तो उसके बाद हम्म हमारे में। या वैक्सीनेशन हो जाए या उनको कोविड होके जाए, मतलब किसी तरह से उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, तो फिर हो सकता है कि पैंडेमिक का जो इफेक्ट है वो कम कम होने लगे।